चाहूँगी कि ना जैसे आप अपने बच्चों के वजीफ़े के लिए परेशान रहते हैं, जैसे वजीफ़ा नहीं मिलता है ना तो आप मैंने खुद ये देखा है कि कई पेरेंट्स कहते हैं कि हम ऊपर तक जाएंगे, हम डीएम तक जाएंगे, हमारे बच्चे का वजीफ़ा क्यों नहीं मिला। आज मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे करते हैं। तो इसका सबसे और भी तो कारण है ही, लेकिन इसका जो सबसे मेन कारण है ना वो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो बच्चों को एक तो रेगुलर स्कूल नहीं भेजते, और दूसरी बात अगर भेजते भी हैं तो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, और उनका होमवर्क चेक दिया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उनकी प्रोग्रेस क्या है। ये जा मैं ये अब बच्चों के माता पिता से कहना चाहूँगी कि जब आप अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं ना तो आप उन बच्चों का भविष्य उन स्कूल के हाथों में सौंपते हैं। तो टीचर्स तो जो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आप अगर स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर रहे हैं, फ्री है मान लीजिए, तो आपको समय अपना ज़रूर देना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जा रहा है तो वहाँ क्या कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो जाएंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए तो ये जो सरकारी स्कूल की शिकायत रहती है सबको कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, ध्यान नहीं दिया जाए, तो दूर हो जाएगी शिकायत। तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तब ये जाके सुधार होगा, और ज़रूर सुधार होगा। आप टीचर से बात करिए, नहीं होते तो प्रिंसिपल से बात करिए, और उसके आगे भी हैं चीज़ें, उनसे बात करिए। अब देख लीजिए जैसे केंद्रीय विद्यालय है, तो केंद्रीय विद्यालय में तो ये शिकायत नहीं रहती है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ तो बढ़िया पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे बिल्कुल कॉम्पिटिट करते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आगे निकलते हैं। तो वो सरकारी स्कूल क्यों अच्छा चल रहा है वो, और क्यों नहीं ये हमारे प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल अच्छा कर पा रहे हैं। बस ये इसका मेन है कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो माता पिता हैं वो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ा लिखा होना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना जागरूक होना है। हाँ, वो नौकरी कर रहे हैं, वो जान रहे हैं, पर हमारे ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो इनके माता पिता नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो किसान हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और दुकानों पे काम कर रहे हैं, इस तरह से हैं। लेकिन इनको ये आप लोग जब तक ये शिक्षा की अहमियत नहीं समझोगे, लगोगे नहीं बच्चों के साथ, तब तक ये क्या कर पाएंगे बच्चे। तो आपको लगना पड़ेगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय के पेरेंट्स हर चीज़ की लेके तुरंत शिकायत पहुंचते हैं, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ना जैसे आप अपने बच्चों के वजीफ़े के लिए परेशान रहते हैं, जैसे वजीफ़ा नहीं मिलता है ना तो आप मैंने खुद ये देखा है कि कई पेरेंट्स कहते हैं कि हम ऊपर तक जाएंगे, हम डीएम तक जाएंगे, हमारे बच्चे का वजीफ़ा क्यों नहीं मिला। वो जो मिलता है उनको 100 रुपया या और जितना 1000 सालीना जो भी मिलता है उसके लिए बहुत वो कॉन्शियस होते। तो यही लगन अगर आप पढ़ाई के लिए दिखाएं कि हमने अपने बच्चों का बचपन सौंपा है विद्यालय को, तो वो क्या पढ़े हैं, उनको क्या आ रहा है, कुछ उनके अंदर बदलाव आया है कि नहीं आया है, इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए। तो आप ये बहाना मत करिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उनका नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सा अपने अंदर अहमियत को रखिए, शिक्षा की अहमियत को समझिए और अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू करिए। बस ध्यान देना शुरू करिए, टीचर से बात करना शुरू करिए, प्रिंसिपल से बात करना शुरू करिए, खंड शिक्षा अधिकारी जो उनसे होते हैं। तो जैसे आप वजीफे के लिए आगे तक जाते हैं उसके लिए भी जाइए।